मैं कमरे की खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था। मैं गलती से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया था। उसी वक्त अचानक मेरी चाची अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर वह तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक मीठे एहसास के साथ। मेरा नाम सचिन है। जब मैं बाहर आया तो चाची बोली, क्यों सचिन, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, चाची आपको पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? चाची बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना कमरा बंद करना चाहिए था। मैंने कहा, चाची मुझे क्या पता था कि तुम उसी वक्त कमरे में आ जाओगी। वैसे भी मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। चाची बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है, जब कोई उस काम को करते हुए देख लेता है तो उसका मन भी वही सब करने को करने लगता है। मैंने कहा, चाची तुम भी आ जाया करो। चाची बोली, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम्हारे चाचा कई दिनों से घर से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेली कैसे करूंगी। मैंने कहा, चाची अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मैं आपके साथ वह सब काम कर सकता हूँ। तो चाची बोली, तेरा दिमाग खराब है। इससे पहले कि चाची को और कुछ बोल पाती मैं तुरंत वहां से भाग गया। वैसे भी मैं तो अपनी चाची के साथ बहुत पहले से काम करना चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज चाची ने मुझे देख लिया था। आज वह बात कहने का सही टाइम आ गया था और माहौल भी था, इसलिए मैंने वह बात कह दी। इससे एक बात मुझे पता लगी कि बात कहने का भी एक सही समय होता है। उस समय बात कर लेनी चाहिए। उस समय आपकी बात पूरी होने के बहुत चांस होते हैं। एक दिन चाचा और चाची छत पर काम कर रहे थे। मैं उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। मैंने कुछ देर खड़े होकर देखा और सामने फेस टू फेस एक फिल्म चल रही थी। मुझे चाचा चाची को देखकर बहुत मजा आ रहा था। चाचा अपनी सारी जान लगाकर काम कर रहे थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 22 साल का था और मेरी चाची बहुत खूबसूरत थी। वह हमेशा मेरे साथ मजाक मस्ती करती रहती थी। चाची और मेरे बीच एक अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता था। जब चाची हमारे घर में नई नई आई थी तो उनमें बहुत घमंड था और घमंड होना भी चाहिए था, क्योंकि वह किसी से कम नहीं थी। चाची की ऊंचाई और लंबाई बहुत अच्छी थी। उनकी आंखें गोल और भरी भरी थी। जब मेरी तरफ देखती तो मेरा सीना चीर कर रख देती थी। जब मैं कोई बात करता तो वह मुंह टेढ़ा कर लेती थी। तब से मैं समझ गया था कि चाची में खूबसूरती का घमंड भरा हुआ है। चाचा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। जहाँ वह काम करते थे वह हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह घर वापस नहीं आते और वहीं ठहर जाते थे। वे अब वहीं रहने का प्रबंध कर रहे थे, क्योंकि घर रोजाना आना जाना बहुत दूर पड़ जाता था। जब चाचा जी वापस नहीं आते थे तो चाची अपने कमरे में अकेली रहती थी। मैंने चाची को कई बार अकेले देखा था और उन्हें देखकर ही मैंने भी महसूस किया कि मेरे चाचा आधी रात को घर आते हैं, तब काम करते हैं और कभी नहीं। जितनी चाची को प्यार की जरूरत थी, चाचा उतना प्यार चाची को नहीं दे पा रहे थे। यह बात मुझे पूरी तरह से समझ आ गई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा चाची बहुत उदास लग रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची, आप उदास लग रही हैं? चाची बोली, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। फिर मैंने उनके लिए मेडिकल स्टोर से दवाई ले आई। दवाई खाकर चाची अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उनका हालचाल पूछने के लिए मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि उन्हें काफी बुखार था। मैंने कहा, चाची, चाचा जी आज घर नहीं आएंगे। चाची बोली, ऑफिस के काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। मैंने सोचा, अब मैं क्या करूंगा, चाची की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी मुझे ध्यान आया, मेरा एक दोस्त था कमल, उसके पापा डॉक्टर थे। मैंने तुरंत कमल को फोन किया और कहा, कमल तुमसे एक काम है। वह बोला, हाँ बताओ क्या काम है। मैंने कहा, तुम जल्दी से अपने पापा को मेरे घर भेज दो, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। वह बोला, ठीक है यार, मैं अभी भेज देता हूँ। थोड़ी देर बाद कमल के पापा आ गए। उन्होंने चाची को एक इंजेक्शन लगा दिया और कुछ दवाइयाँ लिखी। करीब 1 घंटे बाद चाची को आराम मिल गया। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो चाची बोली, सचिन 1 मिनट आओ मेरे पास। मैं उसके पास गया तो चाची बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा, किसके लिए? तो चाची बोली, जब से मैं इस घर में आई हूँ एक बार भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की और तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, यह कल मुझे पता चल गया।
जब मेरी तबीयत खराब थी मैंने कहा चाची कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें अपना ही मानता हूँ। फिर मैंने सोचा कि चाची से अपने दिल की बात कह दूँ, यही सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा अभी दिल की बात बताना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी तो चाची मेरे से बात करने लगी हैं। अगर मैं अभी ये सब बता दूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी और चाची मना भी कर देंगी, इसलिए पहले चाची के साथ और ज़्यादा प्यार से बात करना पड़ेगा। इसके बाद चाची और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं चाची की हर बात मानता और जो भी काम वह कहती मैं दौड़-दौड़ कर देता। चाची अब मेरे प्रति थोड़ा ज़्यादा आकर्षित होने लगी थीं। एक दिन चाची ने मुझसे कहा, सचिन तुम्हारे चाचा तो कभी-कभी ही घर आते हैं। तुम रात को मेरे कमरे में आ जाया करो। हम दोनों बातें करेंगे या एक साथ बैठकर फ़िल्म देख लेंगे। अकेले में मेरा कमरे में मन नहीं लगता। मैंने अपने मन में सोचा, लो चाची मुझे खुद मौका दे रही हैं। अब मुझे अपनी बात कहने में और भी आसानी होगी। अब मैं किसी भी तरह से अपनी बात कह दूंगा। मैं चाची के कमरे में गया तो चाची अभी भी घर के काम कर रही थी। चाची को देखकर मेरा मन मचल गया और मैं मोबाइल में मूवी देखने लगा। वीडियो की आवाज़ पूरी ऊंची थी और पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। चाची के कमरे में मेरा मुंह गेट के सामने की ओर नहीं था बल्कि टेढ़ा था, इसलिए बाहर से कोई आ रहा है इसका पता नहीं चल सकता था। मैं अपनी मस्ती में फ़िल्म देख रहा था और आनंद ले रहा था। मुझे यह भी पता नहीं चला कि कब चाची कमरे में आ गईं। चाची पीछे आकर वे भी फ़िल्म देख रही थीं, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि चाची ने खकार मारी और मैं उस फ़िल्म से ध्यान हटाकर पीछे देखा तो चाची खड़ी हँस रही थीं। मैं जल्दी-जल्दी फ़िल्म बंद कर दिया और पूरी तरह घबरा गया। चाची ने मेरा कान पकड़ते हुए कहा, क्यों अब क्यों बंद कर दिया? डर गया क्या? मैंने थोड़ी देर हंसते हुए और थोड़ा घबराते हुए चाची से कहा। चाची डर लगता है जब कोई फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है। वह बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लग रहा है? जब चाची के कमरे में फिल्म देखने लगे थे तब तो डर नहीं लग रहा था कि चाची कमरे में आ सकती है। मैंने कहा, चाची बस क्या बताऊं, आपके कमरे में पता नहीं क्या है, बस जब आना होता है तो मन मचलने लगता है। मैं चाची का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया और कहा, चाची मैं एक बात कहना चाहता था। तुम बुरा तो नहीं मानोगी? चाची बोली, तू तो कुछ भी कह ले मैं बुरा नहीं मानूंगी। मुझे अगर बुरा मानना होता तो जो तूने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुझे कमरे से बाहर निकाल देती। मैंने थोड़ी नजरें झुका ली और फिर कहा, चाची जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब से मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। चाची बोली, अच्छा जी तो फिर क्या करें? मैंने कहा, चाची मैं तुम्हारे साथ एक बार करना चाहता हूँ। तो चाची बोली, सचिन पर यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, चाची हम घर वालों की नज़रों से छुपकर काम करेंगे। चाची बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ यह सब नहीं करूंगी। मैंने कहा, चाची मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी बात घर के तीसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगी। चाची बोली, पर सचिन मैं तो तुम्हारी चाची हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चाची ने कहा, चाचा तो आधी रात को घर आते हैं थके हुए, कभी कभी वो मुझे खुश करता है कभी नहीं। मैंने कहा, मुझे चाचा जी के बारे में सब पता है, बस तुम खुश रहने का दिखावा करती हो। तो चाची का चेहरा ही उतर गया और चाची का चेहरा देखकर मुझे सच का पता लग गया। चाची बोली, हाँ सचिन तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारे चाचा जी से खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चाचा बस यह बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि कितनी दूर से चलकर आया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। रोज रोज तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती। उन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि वह मेरा ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है। उन्हें मेरी तो थोड़ी भी फिक्र नहीं होती कि अब मेरा मूड है या नहीं, बस अपना ही देखते हैं। इन बातों को सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, चाची तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। चाची मैं तुम्हारी हर एक फीलिंग को समझता हूँ। तब चाची ने मेरा हाथ पकड़कर उसे कसकर दबाते हुए कहा। जब चाची ने मेरा हाथ दबाया तो मुझे पता लग गया कि चाची अंदर कितनी तड़प रही है। चाची ने कहा, अच्छा सचिन तुम मेरी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, मैंने तो कभी तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा, हाँ चाची मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूँ। चाची बोली, तो चलो मैं सोचकर बताती हूँ, अब तुम अपने कमरे में जाओ। जिस हिसाब से चाची ने मुझे कमरे में भेजा मुझे पसंद नहीं आया। मेरा पूरा मूड खराब हो गया, लगा था अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अगले दिन मैं सुबह बाथरूम से नहाकर बाहर निकला, उस समय चाची भी वहां आ गई। वह बोली,
आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैं चाची से नाराज था। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और बोली, क्या हुआ सचिन, तुम मेरे से नाराज हो क्या? मैंने कहा, आप मेरे पास से जाएं, अपने काम करें, मैं आपके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। फिर मैं अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब मैं शाम को घर वापस आया तो देखा कि चाचा जी भी घर आ चुके थे। मेरा मूड और भी खराब हो गया, क्योंकि अब मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। चाचा ने मुझे देखकर कहा, सचिन कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ चाचा जी। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा ने मुझे बुलाया और बोले, आओ सचिन, खाना खा लो। फिर हम बैठकर खाना खाने लगे। मैंने चाची की ओर नजर डाली तो चाची मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। चाचा ने मुझसे पहले खाना खा लिया और फिर अपने कमरे में चले गए। मैं धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची मेरे पास आकर बोली, क्या बात है सचिन, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? यह सब गलत है। मैंने कहा, इसमें गलत क्या है? चाची बोली, तुम अपने कमरे में खाना खाकर सो जाओ। मैंने कहा, मैं सोऊं या जागूं, आपको इससे क्या? और मैंने कहा, मैं आज रात छत पर ही बैठा रहूंगा, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। यह कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए, मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला ताकि चाची को पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। फिर मैं छत पर चला गया। मैं वहां 2 मिनट तक बैठा रहा। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। पीछे पलटकर देखा तो चाची छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, तू पागल हो गया है? इतनी रात को इधर छत पर क्या कर रहा है? मैंने कहा, मेरी मर्जी, मैं वही करूंगा। आप नीचे जाएं। चाची ने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों में लिया और बोली, सचिन अंदर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पर अभी हम वो काम नहीं कर सकते हैं। यह हमारे दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो काम तुम मेरे साथ करना चाहते हो वो हम एक दिन जरूर करेंगे, पर थोड़ा सब्र करना अच्छा रहेगा। चाची की बात मैंने समझ ली। मैंने कहा, ठीक है चाची। सुबह चाचा ने कहा, सचिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने कहा, हाँ बताइए। चाचा बोले, मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ। मैं दोबारा वापस जल्दी नहीं आऊंगा। मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। लगभग 6 महीने बाद ही वापस आऊंगा। मैंने कहा, अच्छा चाचा। तो चाचा बोले, हाँ, और अब इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। अपनी चाची का भी अच्छे से ख्याल रखना। तो मैंने कहा, चाचा जी आप बेफिक्र रहें, मैं घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगा। और रही चाची जी की बात, तो चाची को भी मैं बहुत ख्याल रखूंगा। आप बेफिक्र रहें। चाचा ने कहा, अब से 1 घंटे बाद मेरी ट्रेन है। फिर मैं चाचा को स्टेशन पर छोड़ने चला गया। जब मैं घर वापस आया तो चाची का मूड बिगड़ा हुआ था। चाची रो रही थी। मैंने कहा, चाची क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? तो चाची बोली, रॉन्ग क्यों नहीं, और क्या करूं? तेरे चाचा पहले भी कई दिनों बाद आते थे और अब तो सीधा 6 महीने के लिए चले गए। यह कहकर वो और भी ज्यादा रोने लगी। मैंने चाची को बिस्तर पर बिठाकर कहा, चाची कोई बात नहीं, चाचा को अपने काम के लिए तो जाना ही था और मैं हूं तो आपके साथ, आपका ख्याल रखने के लिए। यह कहते ही चाची ने मुझे गले लगा लिया। इसके बाद तो बिना कुछ कहे चाची ने मेरे साथ शुरुआत कर दी। इससे आगे की बात बढ़ती गई, क्योंकि चाची अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। फिर मैं भी पीछे कहाँ हटने वाला था। चाचा चाची को अधूरा छोड़ देते थे, मैं आज वह कमी पूरी कर रहा था। मैंने सारी रात चाची की सेवा की। रात के करीब 3 बज गए थे। फिर कहीं जाकर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठी तो चाची के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि चाची वास्तव में खुश हैं। इसके बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़कर बोला, सचिन, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके लिए मैं तो कब से तड़प रही थी। मैंने कहा, जी आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही थी, और देखो आज आपके चेहरे की खुशी ही बता रही है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं। इसके बाद चाची ने मुझे गले लगाकर बोला, शुक्रिया मेरे सचिन। उस दिन के बाद से मैंने चाची के कमरे में ही सोना शुरू कर दिया और अब हम दोनों रोजाना खुश रहने लगे। यह थी मेरी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।